इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 पाठ 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। इसमें हाथ से कताई बुनाई, छुआछूत का निवारण एवं सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि थे। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 ईस्वी को कैद कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों की बुरी तरह कुचल दिया गया। बहुत से नेता जेल भेज दिए गए और शेष इधर उधर बिखर गए। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी थे। ये हैं रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड। अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था, अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में वे पकड़े गए। इस लूटकांड में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गईं। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। ये हैं लाला लाजपत राय, ये है अशफाक उल्ला खां और ये हैं भगत सिंह। लाहौर कांड। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ, दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। यह है सुखदेव। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज बोला जाता है, कि एल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। वर्तमान में एल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। आज़ाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 ईस्वी। साइमन कमीशन। सन 1928 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा
करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ जहाँ गया वहाँ उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा। साइमन कमीशन में भारत का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। ये सारे अंग्रेज हैं। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग। सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 21 दिसंबर 1929 ईस्वी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया। दांडी यात्रा। सन 1930 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष स्वयं सेवकों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 5 मई 1930 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। खान अब्दुल गफ्फार खां। पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमात उल उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस बीच 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन सन 1930। गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी ने सितंबर 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वे कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए।
और भी जानिए, महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अरुणा आसफ अली नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गईं। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भिकाजी कामा का कहना था, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। इन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया। यह भिकाजी कामा। शब्दावली: सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। जनाक्रोश, जनता का आक्रोश अथवा गुस्सा। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म। इसकी अगली वीडियो में हम इस पार्ट के अभ्यास जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे।